हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। आज हम फिर से फ्लूइड डायनामिक्स के कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं, उनको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है द वेलोसिटी कंपोनेंट्स इन अ टू डायमेंशनल फ्लो फील्ड फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड आर गिवन बाय u इज इक्वल टू e टू द पावर x cos हाइपरबोलिक y एंड v इज इक्वल टू माइनस e टू द पावर x sin हाइपरबोलिक y। डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रीम लाइन फॉर द फ्लो। ठीक है, तो हमको ये इसमें बताना है। तो इक्वेशन ऑफ द स्ट्रीमलाइन आर गिवन बाय dx अपॉन u इज इक्वल टू dy अपॉन v। दिस implies that dx upon ex cos hyperbolic y is equal to dy upon ex sin hyperbolic y। तो इससे हम क्या आ जाएगा, इतना आ जाएगा हमारा। और बाय इंटीग्रेटिंग भी है, यानी कि इस पूरे टर्म को इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास आएगा dx का x हो जाएगा cos हाइपरबोलिक y का log sin हाइपरबोलिक y इज इक्वल टू log c हो जाएगा। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो sin हाइपरबोलिक y इज इक्वल टू c e टू द पावर माइनस x हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा यहाँ से आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका ऑब्टेन द स्ट्रीम लाइन ऑफ अ फ्लो u इज इक्वल टू एक्स और v इज इक्वल टू माइनस वाई। और यानी कि एक तरीके से तो इस तरीके से आ सकता है क्वेश्चन, दूसरे टाइप से आ सकता है इफ द वेलोसिटी q इज गिवन बाय q इज इक्वल टू एक्स आई माइनस वाई जे डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रीम लाइन। ठीक है, तो आपको इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन दिखानी है, तो इस तरीके से देखेंगे। तो यहाँ से q इज इक्वल टू ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी जनरल, और हियर वी हैव u इज इक्वल टू एक्स यानी कि u x होगा, v माइनस वाई और w इक्वल टू 0 हमको क्वेश्चन में दे रखा है। तो स्ट्रीम लाइन इक्वेशन क्या होती है, dx अपॉन u इज इक्वल टू dy अपॉन v इज इक्वल टू dz अपॉन w। तो dx अपॉन x इक्वल टू dy अपॉन माइनस वाई इज इक्वल टू dz अपॉन 0। ठीक है, तो dx अपॉन x इक्वल टू dy अपॉन माइनस वाई, dx अपॉन x इतना आ जाएगा। तो इंटीग्रेटिंग दिस यानी कि इन दोनों को इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा xy इक्वल टू c आ जाना है, और इसको इंटीग्रेट करोगे तो z इक्वल टू c1 आ जाना है। तो ये दोनों आपकी क्या हो जाएंगे, स्ट्रीम लाइन की इक्वेशन हो जाएंगे। ठीक, फिर है कंसीडर द वेलोसिटी गिवन बाय q इज इक्वल टू 1 प्लस ati प्लस xj। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन एट t इक्वल टू t नॉड पासिंग थ्रू द पॉइंट इतना। आल्सो ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ पाथ लाइन ऑफ अ फ्लूइड व्हिच कम्स टू इतना एट t इक्वल टू t नॉट, शोइंग दैट इफ a इज इक्वल टू 0 स्टेडी फ्लो दिस स्ट्रीम लाइन एंड पाथ लाइन कोइंसाइड। यानी कि पहले तो हमको स्ट्रीम लाइन निकालना है, फिर पाथ लाइन निकालना है, फिर दिखाना है कि स्ट्रीम लाइन और पाथ लाइन कोइंसाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो q इक्वल टू इतना दे रखा है, तो q इक्वल टू ui प्लस vj प्लस w कैसे कंपेयर करेंगे, तो u इक्वल टू 1 प्लस at हो जाएगा, v इज इक्वल टू x हो जाएगा और w इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद आगे को सॉल्व करते हैं। आगे को जब सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट इसका पॉइंट है टू डिटरमाइन द स्ट्रेट लाइन। ठीक है, दीज लाइन्स आर गिवन बाय dx अपॉन u इज इक्वल टू इतना। स्ट्रीम लाइन की इक्वेशन ये होती है, तो हमने u और v की वैल्यू रख दी, तो u और v की वैल्यू इतनी हो गई। ठीक है, तो इन टू डायमेंशन एक्स dx इतना आ जाएगा। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपका इस तरीके का इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आ जाएंगे। ठीक, फिर जब 1 माइनस 2 करोगे, यानी कि इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को जब आप माइनस कर दोगे तो आपका क्या आएगा, देखो ये तो हमारा एक्स वाई वाली इक्वेशन थी, हमने अब x की जगह एक्स नॉट और वाई की जगह वाई नॉट रखा था, ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 बनी, दोनों को माइनस किया तो हमारा ये आंसर आया, और यही हमारी स्ट्रीम लाइन की इक्वेशन होगी। फिर हमको निकालना है पाथ लाइन की इक्वेशन। ठीक है, तो देखो पाथ लाइन की इक्वेशन इस तरीके से कहेंगे टू फाइंड द पाथ लाइन विच पास थ्रू एक्स नॉट वाई नॉट एट टाइम t इक्वल टू टी नॉट। यहाँ पर जो टाइम होगा वो टी नॉट होगा। तो इक्वेशन ऑफ पाथ लाइन x इक्वल टू u y इक्वल टू v होता है। तो हम यहाँ पर इसको देखेंगे dx अपॉन dt इज इक्वल टू 1 प्लस at dy बाई dt इज इक्वल टू x। तो dx इक्वल टू 1 प्लस at dt हो जाएगा। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगी। तो इक्वेशन नंबर 3 आई, तो फिर यहाँ से हमारा dy इक्वल टू x dt 4 इंटीग्रेटिंग 3 वी गेट x इज इक्वल टू t प्लस हाफ at स्क्वायर प्लस c1 इक्वल टू 5। ये हमारी इक्वेशन 5 हो गई। ठीक है, अब x की जगह x नॉट रखेंगे, t की जगह t नॉट रखेंगे, तो x नॉट इक्वल टू t नॉट प्लस a t नॉट का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c1 ये हो जाएगा। ठीक है, तो इक्वेशन यहाँ से 6 हो गई, और 5 माइनस 6 गिवन बाई ये हो जाएगा हमारे यहाँ से, मतलब कि 5 में से 6 को माइनस करो तो आपकी इक्वेशन नंबर 7 आ जाती है। अब इस 7 वाली इक्वेशन को इस 4 में यूज करोगे। ठीक है, तो 4 में यूज करोगे तो dy इक्वल टू x माइनस x नॉट जो भी आया आपका ऊपर वैल्यू पुट कर दी तो आपका dt आ गया। ठीक है, ये x माइनस x नॉट आया तो x इक्वल टू निकाल दोगे, तो जो x की वैल्यू आएगी वो यहाँ पर आप पुट कर दोगे। ठीक है, तो फिर आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारी इक्वेशन नंबर 8 आ जाएगी। इक्वेशन नंबर 8 में आप y इक्वल टू वाई नॉट t इक्वल टू टी नॉट पुट करते हैं, तो यहाँ पर से आपकी 8 ये इक्वेशन आ जाएगी, इक्वेशन 9 आ जाएगी। ठीक है, फिर जब इक्वेशन 9 को 8 माइनस 9 करेंगे तो हमारा y माइनस वाई नॉट इतना आ जाएगा, और y माइनस नॉट को सॉल्व करके फर्दर सॉल्व करेंगे। जब हम सॉल्व करेंगे तो फिर उसके बाद हमारी जो रिक्वायर्ड पाथ लाइन की इक्वेशन है वो आ गई। ठीक है, जैसे हमने स्ट्रीम लाइन की इक्वेशन में x माइनस x नॉट निकाला था, वैसे हमने पाथ लाइन की इक्वेशन में y माइनस वाई नॉट निकाल दिया यहाँ पर। ठीक हो गया। अब देखो, अब दोनों को क्या दिखाना है, हमको कोइंसाइड करने हैं, वो दिखाना है। तो लेट a इक्वल टू 0 ले लिया टू सो दैट पाथ लाइन और स्ट्रीम लाइन आर कोइंसाइड, हमको इसमें ये दिखाना है। स्टेप 1 से हमको इतना मिला। ठीक है, तो बाई स्टेप 2 पाथ लाइन आर गिवन, बाई स्टेप 2 से हमें ये मिला, तो ये हमारी बाई 10 यानी कि क्वेश्चन 10 थी, ये हमारी क्वेश्चन 11 हो गई यहाँ पर। तो x माइनस x नॉट इक्वल टू इतना हो जाएगा, क्योंकि y माइनस वाई नॉट की वैल्यू ये है। ठीक है, तो x माइनस x नॉट इतना हो जाएगा 7 से, और दिस y माइनस वाई नॉट इक्वल टू इतना। ये देखो आप यहाँ से ऐसे सॉल्व करेंगे इसको। फिर यहाँ से क्या करेंगे कि t माइनस टी नॉट को एलिमिनेट कर देंगे लास्ट की दोनों इक्वेशन से,
तो y माइनस वाई नॉट इक्वल टू इतना आ जाएगा, तो 2y माइनस वाई नॉट इक्वल टू इतना आ जाएगा। दिस इज द सेम इक्वेशन एज इक्वेशन 11, यानी कि देखो हमने जो इक्वेशन 11 निकाली थी यहाँ पर उसकी जैसी वाली इक्वेशन आ गई, तो हम यहाँ से कह देंगे कि हैंस स्ट्रीम लाइन एंड पाथ लाइन क्या करती हैं, कोइंसाइड करती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आता है अगला आपका वेलोसिटी। अगर किसी भी वेलोसिटी जो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स की वेलोसिटी एक्स वाई जेड इज गिवन बाई इतनी, यदि यू वी डब्ल्यू तीनों टर्म आपको दे रखी है, फिर आपको प्रूफ करना है कि जो लिक्विड मोशन है पॉसिबल है, एंड वेलोसिटी पोटेंशियल इज कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, आपको दिखाना है कि उसका वेलोसिटी पोटेंशियल इतना होगा। ऑल्सो डिटरमाइन द स्ट्रीम लाइन, उसकी स्ट्रीम लाइन भी दिखानी है। ठीक है, सबसे पहले देखो गिवन यू भी दे रखा है, वी भी दे रखा है और डब्ल्यू भी दे रखा है, यू वी डब्ल्यू। तो अगर आर स्क्वायर इक्वल टू इतना होगा तो हेंस डी आर अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन आर एक्सेट्रा, यानी कि अगर डेल आर अपॉन डेल एक्स इतना हुआ तो डेल आर अपॉन डेल वाई वाई अपॉन आर हो जाएगा, डेल आर अपॉन डेल जेड जेड अपॉन आर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको इतना जो डिफरेंशिएट किया हमने एक्स वाई जेड के टर्म में डिफरेंशिएट किया, तो हम उसको जब आगे यूज होगा तो डायरेक्ट पुट कर देंगे। फर्स्ट में हमको करना है कि टू प्रूव दैट द लिक्विड मोशन इज पॉसिबल। सबसे पहला इक्वेशन में हमको प्रूव करना है कि जो पाथ है उनकी जो वो है क्या लिक्विड मोशन है वो पॉसिबल है, उसको हमको दिखाना है। ठीक है, अब उसको दिखाने के लिए डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई प्लस इसको हमको सेटिस्फाई करना पड़ेगा। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स इतना हो जाएगा, डेल वी अपॉन डेल वाई इतना हो जाएगा। अभी आप कहोगे कि कहां से आया, यू की इक्वेशन आपको पीछे दे रखी है, उसको एक्स के टर्म में डिफरेंशिएट करेंगे, वी भी दे रखा है हमको तो हमको उसको वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, और डब्ल्यू भी दे रखा है हमको और उसको हम जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, और दिस इक्वेशन जो हमारी इक्वेशन है इस तीनों को हम लिखेंगे और तीनों को जब ऐड करेंगे तो हमारा लास्ट में आ रहा है 0। ठीक है, अगर 0 आएगा तो इसका मतलब है कि हमारा जो स्ट्रीमलाइन की इक्वेशन है वो जो लिक्विड मोशन है वो मोशन में है। ठीक है, स्टेप 2 में क्या करना है हमको, टू शो दैट फाई इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, हमको इतना दिखाना है। तो डी फाई इक्वल टू इतना होता है। ठीक है, तो माइनस यू डी एक्स माइनस यू डी माइनस डी डब्ल्यू डी जेड, तो u v और w की वैल्यू हमने यहाँ पर रख दी और dx और dy और dz उन तीनों के साथ आ गया। ठीक है, r की पावर 5 बाहर ले लिया। अब क्या करेंगे हम, 3x z dz है तो हमने ये 3z x dx प्लस y dy इतना लिखा, माइनस r स्क्वायर dz को यहाँ पर ले लिया। ठीक है, तो इस पूरे को हमने r स्क्वायर अपॉन 2 लिया और हमारा ये इक्वेशन बन गई। यहाँ से d इक्वल टू z अपॉन r क्यूब आ गया हमारा। ठीक है, फिर हमने इसको इंटीग्रेट किया तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आया हमारा इतना। तो इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x दोबारा करेंगे इंटीग्रेट, तो 5 इक्वल टू z अपॉन इतना आया। ठीक है, अब ये पूरा कितना होता है हमारा r स्क्वायर होता है, तो z अपॉन r क्यूब हो गया। तो z कितना होता है हमारा r cos थीटा होता है, तो 5 इज इक्वल टू cos थीटा अपॉन r स्क्वायर जो हमको निकालना था वो यहाँ से क्या हो गया, प्रूफ हो गया। और हमने यहाँ पर जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है उसको नेग्लेक्ट कर रखा है। ठीक है, अब स्टेप 3 में आते हैं। स्टेप 3 जो है स्ट्रीमलाइन आता है सॉल्यूशन ऑफ इतना इतना पुटिंग द वैल्यूज ऑफ रिस्पेक्टिव टर्म, यानी कि u की v की और w की वैल्यू तीनों टर्म में रखेंगे, तो 3x और 3y इतना हो जाएगा। तो इक्वेशन 1 2 3 होगी। ठीक है, तो ये 4 हमारी 4 हो गई, हमने ये मान लिया, लेट अस एज्यूम कर लिया। ठीक है, 2 टेकिंग रेशियोज 1 एंड 2, यानी कि 1 और 2 को रेशियोज को लिया तो हमने इतना आएगा, और फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेट करने पर हमारा आएगा x इक्वल टू a जो हमारी इक्वेशन नंबर 5 हो जाएगी। ठीक है, फिर 1 और 4 को लेंगे, 1 और 4 को भी इंटीग्रेट करोगे तो x4 की पावर इतना आएगा, और जो इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6 है ये हमारे क्या करेंगे, स्ट्रीमलाइन को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, फिर आता है अगला क्वेश्चन, सो दैट एक्स स्क्वायर, ये हमारी इक्वेशन है, इज अ पॉसिबल फॉर्म ऑफ बाउंड्री सरफेस, ये पॉसिबल फॉर्म ऑफ बाउंड्री सरफेस हमको ये दिखाना है। अब इसे दिखाने के लिए हमको दिखाना पड़ेगा कि f इज इक्वल टू 0 आना है। ठीक है, अब इसको दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले u डेल अपॉन डेल y इतना इक्वल टू 0 हो गया, हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी, और इक्वेशन नंबर 1 जो हमको क्वेश्चन में दे रखी है वो होगी। ठीक है, अब वैल्यू पुट करेंगे हम वेरियस टर्म्स की, तो u अपॉन इतना आ जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर प्लस डब्ल्यू डॉट 0 प्लस 2x, ये पूरा टर्म आ जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगी। ठीक है, फिर देखो उसके बाद क्या होता है, और 2x अपॉन a स्क्वायर tan स्क्वायर t u tan स्क्वायर हमने स्क्वायर है, इसको सॉल्व करके इतना लिख दिया। 10 2 विल बी सेटिस्फाई इफ वी टेक, यानी कि जो इक्वेशन 2 है उसको सेटिस्फाई करने के लिए हमको क्या लेना पड़ेगा, हमने लेट अस एज्यूम कर लिया, फिर से u प्लस इतना 0 हो जाएगा, v इतना 0 हो जाएगा, और u माइनस u, अब यहाँ से ये 0 है तो u की वैल्यू इतनी आई। ठीक है, और v की वैल्यू इतनी आ गई। ठीक है, अब हम ऐसे कहेंगे कि जो जस्टिफाइबल स्टेप होगा तो यहाँ से ये हमको ये करना पड़ेगा, सेटिस्फाइड करना पड़ेगा, इसको सेटिस्फाई करना पड़ेगा। अब हमने क्या किया, डेल यू अपॉन डेल एक्स डेल वी अपॉन डेल जेड को हमने क्या किया, और डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड तो 0 है, u और v की वैल्यू इतनी है, तो हमने दोनों की वैल्यू यहाँ पर रखी और हमने इसको क्या किया, 0 के बराबर रख दिया। तो हेंस वन इज अ पॉसिबल फॉर्म ऑफ बाउंड्री सरफेस हम यहाँ से कह सकते हैं। ठीक है, अब ये 0 रखा नहीं हमने, 0 क्या आया, ये देखो माइनस 1 अपॉन साइन टी प्लस कॉस टी है, और प्लस 1 अपॉन साइन टी कॉस टी है। ठीक है, ये 0 का तो 0 होगा, ये दोनों टर्म सेम है तो कैंसिल हो जाएंगी क्योंकि अपोजिट साइन है, तो टोटल 0 आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, इसका नहीं, अगला इसका नहीं, इसका सेकंड पार्ट आता है। सेकंड पार्ट में कि नॉर्मल वेलोसिटी इतनी होती है, तो इस पूरे को हमने डेल एफ डेल टी की जगह उसकी वैल्यू रखी और डेल एफ की जगह उसकी वैल्यू रख दी, मोड में निकाली, तो हमारा ये फाइनल आंसर आ गया। ठीक, फिर आता है आपका सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। स्फेरिकल सिमेट्री क्या होती है, द मोशन इज सिमेट्रिकल अबाउट द सेंटर ऑफ स्फीयर एंड वेलोसिटी q हैज ओनली वन कंपोनेंट अलोंग रेडियस वेक्टर r, आल्सो q इज फंक्शन ऑफ rt, तो इक्वल टू q rt हो जाएगा। ठीक, फिर लेट वी हमने माना कि जो 2 कंसेक्यूटिव स्फीयर है, एक का रेडियस r है और एक का रेडियस थोड़ा सा ज्यादा है पहले वाले से, यानी कि r प्लस डेल r है।
फिर हमने माना कि मास ऑफ फ्लूइड विच पास थ्रू इन यूनिट टाइम अक्रॉस द इनर सरफेस इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू एरिया इनटू नॉर्मल वेलोसिटी। तो हमारा रो वो एरिया क्योंकि स्फीयर है तो स्फीयर का एरिया 4πr² होता है, नॉर्मल वेलोसिटी क्यों हो गई तो FRT हमने इसको मान लिया। ठीक हो गया, तो मास ऑफ फ्लूइड इतना हो जाएगा तो FR प्लस ΔR डॉट T हो जाएगा, तो इतना हमारा ये आ जाएगा फंक्शन। ठीक है, फिर इसके बाद देखो द एक्सेस ऑफ फ्लो इन ओवरफ्लो आउट फ्रॉम दिस सरफेस, इतना हमारा, इसको हम दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारा F के साथ इसको लेके आएंगे तो F माइनस और ΔR इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे तो इतना हमारा टर्म बना। तो हम इसको क्या कर देंगे 4π ΔR, ये हमारी पूरी इक्वेशन बनी। अब जो द रेट ऑफ इंक्रीमेंट ऑफ मास ऑफ फ्लूइड विद इन द सरफेस इज इतना हो जाएगा, यानी ये इसको हम डेल अपॉन डेल रो को कॉमन ले लिया बाहर, तो रो इक्वल टू नीचे आ गया। ठीक है, तो बाय द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी एक्सेस फ्लो इन ओवरफ्लो आउट रेट ऑफ इक्वल टू इंक्रीमेंट, यानी कि जो एक्सेस फ्लो आउट है वो बराबर है रेट ऑफ इंक्रीमेंट के बारे में बराबर। अब एक्सेस ऑफ फ्लो आउट तो इतना है आपका, ठीक है, और जो रेट ऑफ इंक्रीमेंट है वो इतना है, तो दोनों को आपने इस पूरी इक्वेशन को इस साइड लेके आए तो डेल रो अपॉन डेल टी प्लस 1/r² डेल बाय डेल आर रो r² क्यू इज इक्वल टू 0, हमारा यहाँ से ये फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, उसके बाद देखो क्या है, इसके बाद जो इसका नोट है वो ये है कि इफ द फ्लूइड इज कंप्रेसिबल देन डेल रो अपॉन डेल टी बराबर 0 होता है, और ये इक्वल ये अब डेल रो अपॉन डेल टी की रो को रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये पूरा आएगा, ये भी 0 हो गया, और यहाँ से हमारा r² क्यू इक्वल टू FT आ गया फाइनल में। ठीक है, एक क्वेश्चन देख लेते हैं। फिर आता है द पार्टिकल ऑफ फ्लूइड मूव सिमेट्रिकली इन स्पेस विद रिगार्ड टू फिक्स्ड स्फीयर देन सो दैट द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इज, ये हमारी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ये होगी कह रहे हैं। ठीक है, अब हमने कुछ इसके लिए दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेल रो अपॉन डेल टी हमने अभी दिखा रखा है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ द स्फीयर हमने अभी निकाल रखा है। ठीक है, अगर हम इसमें Q की जगह U पुट कर दे, Q की जगह U पुट कर देते हैं तो देखो क्या होता है। अब हमने देखा Q की जगह U पुट किया तो रो r² U हो गया इक्वल टू 0, तो फिर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इतना हमारा ये टर्म ऐसे खुल के आ जाएगी। फिर जब हमने इसको डेल रो अपॉन डेल टी तो ऐसा ही रहा, 1/r² से r² कैंसिल आउट, U डेल रो बाय डेल r आ गया, U डेल रो बाय डेल r आ गया। अब रो अपॉन r² डेल बाय डेल r, यानी कि इसको डिफरेंशिएट करोगे या फिर डिफरेंशिएट नहीं भी करेंगे तो डेल बाय डेल r² इक्वल टू 0 आएगा। और देखो जो हमको प्रूफ करना था वही हमने यहाँ पर प्रूफ कर दिया, ये हमारा आंसर प्रूफ हो गया। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में ये सभी था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आई होगी, अगर समझ में आई तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है, तब तक के लिए 2 गज की दूरी, मास्क की जरूरी, अपने ध्यान रखिए, अपने घरवालों का ध्यान रखिए, आस पास साफ सफाई बनाए रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।